सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। कोरियर कंपनी के मैनेजर विकास तिवारी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोचा। हमलावर के पैर में लगी है गोली। लंका पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बिहार से लूटी गई पिकअप वैन और 10 लाख की अवैध शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। विकास नहीं घोटाला हुआ है कि नारो संघ जनता ने सीवर के गंदे पानी में बैठकर जताया विरोध। और रामनगर बंदरगाह विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीणों ने बुलाई महापंचायत, जताया विरोध। और अब समाचार विस्तार से। प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने के विरोध में तथा कौशाम्बी और प्रयागराज में हुई घटनाओं की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी काशीराम ने जिलाधिकारी को 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने के विरोध में एवं जनपद कौशाम्बी और प्रयागराज में हुई घटनाओं निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराए जाने के संबंध में आजाद समाज पार्टी काशीराम के लोगों ने वाराणसी जिलाधिकारी को 3 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा, जिसमें इन लोगों ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 27,965 प्राथमिक विद्यालयों को विलय करके बंद करना या संविधान के अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और अनुच्छेद 46 से कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की सुरक्षा के प्रावधानों का उल्लंघन है। अतः गरीबों के बच्चों को सरकार के स्कूलों में शिक्षा मिलना अनिवार्य है, इसलिए तत्काल ही स्कूल बंद करने के निर्णय को वापस लिया जाए। जनपद कौशाम्बी के लोहदा गांव थाना सैनी में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने तथा जनपद प्रयागराज की सौटा गांव थाना करछना में अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जिंदा जलाकर मार देने की घटना में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने जाने और 29 जून 2025 को करछना में पीड़ित परिवार के आरोपियों तथा स्थानीय लोगों के साथ पुलिस के द्वारा पथराव व लाठीचार्ज एवं मोटरसाइकिलों को तोड़ना और जलाना एवं इस प्रकरण में सुनील कुमार गौतम 25 वर्षीय के दलित युवक की मृत्यु हो जाने पर उपरोक्त सभी घटनाओं की सीबीआई द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और SC, ST, OBC दलित के बच्चे अब प्राइवेट स्कूल में 2,000-4,000 मंथली फीस देकर नहीं पढ़ सकते। जो बेचारा दिन भर की दिहाड़ी करके 500 रुपये कमा के घर पे लाता है वो अपने परिवार को पाल पोस सकता है, ना कि इतने महंगे स्कूल में पढ़ा सकता है। सरकारी विद्यालय यह था कि जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उसमें 4 रुपये 5 रुपये मंथली फीस है। इसमें गरीब परिवार के, OBC परिवार के, दलित परिवार के, ST परिवार के समाज के बच्चे पढ़ सकते हैं और प्राइवेट स्कूल में उनकी उतनी क्षमता नहीं है कि जो वहाँ पे पढ़ सकें। ये जो सरकार है गरीबों के बच्चों से शिक्षा दूर करना चाहती है। अगर फैसला वापस नहीं लेती है तो इसके विरुद्ध में हम लोग आंदोलन करेंगे। हो सकेगा तो हम लोग आगे चल के वो CM का घेराव करेंगे। बंदरगाह विस्तारीकरण को लेकर मिल्कीपुर और ताहिरपुर के ग्रामीणों का विरोध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बंदरगाह विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुरुवार को मिल्कीपुर व ताहिरपुर के ग्रामीणों ने एक महापंचायत बुलाई। महापंचायत में राजस्व विभाग की तरफ से उप जिलाधिकारी अनुपम मिश्रा, तहसीलदार राहुल सिंह की उपस्थिति में स्थानीय लोगों ने फ्रेट विलेज के नाम पर जबरन भूमि अधिग्रहण का विरोध किया और कहा कि हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। मिल्कीपुर, ताहिरपुर, रसूलागंज तथा छोटा मिर्जापुर की 60% आबादी माझी समाज से आती है, जिनके परिवार का पालन पोषण मछली तथा नाव संचालन से होता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर हमें यहाँ से उजाड़ा जाएगा तो हमारा परिवार भीख मांगने के कगार पर आ जाएगा, इसलिए किसी भी कीमत पर हम अपनी ज़मीन बंदरगाह तथा फ्रेट विलेज के लिए नहीं देंगे। हम सबकी मांग है कि इस फ्रेट विलेज परियोजना को रद्द किया जाए। इस अवसर पर ईशान मिल्की, अजीत यादव, बब्बू, रामेश्वर प्रधान, संतोष यादव, चंद्रशेखर यादव, विनय मौर्य, दिनेश यादव, चंद्रप्रकाश मौर्य, अमरेश कुशवाहा, डब्लू साहनी, वीरेंद्र साहनी, सुरेश कुमार, नीतीश साहनी, गलसिंगार साहनी, रामधनी साहनी, रामजी साहनी, पप्पू साहनी, शिवानंद साहनी, मनोज साहनी, दिलीप साहनी, विद्याधर, अखिलेश सिंह, चंद्रप्रकाश मौर्य, शिवम साहनी, मनोहर साहनी, बबलू साहनी, अमरेश कुशवाहा, डॉक्टर विनोद कुमार, मिश्री लाल सोनकर इत्यादि लोग मौजूद रहे। पानी, जल निकासी, सीवर और जर्जर सड़कों की समस्याओं को लेकर सीर गोवर्धन वार्ड संख्या 23 की जनता ने सीवर के गंदे पानी में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। वाराणसी के सीर गोवर्धन ग्राफी वार्ड संख्या 23 की जनता आज पानी, जल निकासी, सीवर और जर्जर सड़कों की समस्याओं को लेकर सड़क पर उतर आई। क्षेत्र की दुर्दशा के खिलाफ गुरुवार को वार्ड वासियों ने सीवर के गंदे पानी में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। यह वही वार्ड है जहां हर वर्ष संत रविदास जयंती के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री समेत
कई राज्यों के मुख्यमंत्री दर्शन पूजन करने आते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि उस क्षेत्र को आज तक बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल सकी। विकास के नाम पर केवल घोटाले हुए हैं। पूरे वार्ड में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। गली गली में गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों के गिरने से गंभीर चोटें भी आई हैं। साथ ही मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारियों का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस जन विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व अमन यादव, महानगर अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर वाले ने किया। प्रदर्शन में क्षेत्रीय नागरिकों ने एकजुट होकर अपनी पीड़ा को मुखर किया और प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की। प्रदर्शन में बाबू भारती, अशोक राजभर, आशीष यादव, शर्मिला, रेणु राय, विनय राय, चंदन यादव, संदीप यादव, अमन कुमार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल रहे। स्पष्ट उन्होंने संदेश दिया है कि जब तक क्षेत्र में वास्तविक विकास कार्य नहीं होंगे, यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। यहाँ श्री गोवर्धनपुर वार्ड नंबर 23 है, जहाँ पे संत रविदास जी का मंदिर है। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं दर्शन पूजन करने। आपको हम बता रहे हैं, वो दर्शन पूजन नहीं, सिर्फ दलित वोट बैंक का राजनीति करने आते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यह उन्हीं वार्ड का यह समस्या है। यह समस्या पूरे वार्ड की समस्या है कि जो न जल निकासी की समस्या, सीवर लाइन है, न रोड है, न कुछ है। यहाँ के यह नौजवान अगल बगल अपने से पैसा चंदा उतार के 10,000, 12,000, 20,000 का मलबा गिरवा के लोग आते जाते हैं। आज देखिए बारिश हुए 2 दिन 3 दिन बीत गया, लेकिन पानी देखिए कितना भरा है। यह पानी की वजह से क्या होता है, क्षेत्रीय जनता परेशान है अपने घरों का बीमारियों का इलाज कराने के लिए। आपको बता रहे हैं, इस पानी से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया फैल रहा है और घर में लोग बीमार हो रहे हैं। कमाई धमाई 1 रुपया का है नहीं, 10,000, 20,000 का लोग दवाई कराने में परेशान है। यह हमारे प्रधानमंत्री जी के शहरी क्षेत्र बनास का स्थिति है। सुसुवाही में मंगलवार को कोरियर कंपनी के मैनेजर पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। चितईपुर थाना क्षेत्र के सुसुवाही इलाके में मंगलवार शाम कोरियर कंपनी के मैनेजर विकास तिवारी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया है। पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में हमलावर के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे घेरकर गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ चितईपुर थाना क्षेत्र के रायपुरिया घाट के पास हुई, जहां आरोपी विनीत तिवारी पुलिस को देखकर भागने लगा और फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया। मौके पर एडिशनल डीसीपी सरवंटी और एसीपी गौरव कुमार पहुंचे और फॉरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल का निरीक्षण करवाया। एडीसीपी सरवंटी ने बताया कि मंगलवार रात कोरियर कंपनी के सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावर की पहचान की गई थी। बुधवार को उसकी लोकेशन मिलने पर एसीपी भेलूपुर को सूचना दी गई। इसके बाद एसओजी टीम और चितईपुर थाना प्रभारी के साथ कार्रवाई की गई। पुलिस को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। इस पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और उसे पकड़ लिया गया। बता दें कि बिहार के रोहतास निवासी विकास तिवारी वाराणसी के चितईपुर इलाके में किराए के मकान में रहते हैं और एक नामी कोरियर कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। मंगलवार की रात में गोदाम में अकेले मौजूद थे और अगली सुबह भेजे जाने वाले पार्सल की सूची तैयार कर रहे थे। इस दौरान विनीत तिवारी गोदाम पहुंचा और नौकरी की मांग करने लगा। विकास ने वैकेंसी नहीं होने की बात कहकर उसे अगली सुबह आने की सलाह दी। विनीत लौट गया, लेकिन करीब 2 घंटे बाद वो फिर पहुंचा। इस बार विकास ने उसे दोबारा टोकने पर नाराजगी जताई। तभी विनीत ने गुस्से में तमंचा निकालकर विकास पर फायरिंग कर दी। गोली विकास के चेहरे और नाक पर लगी। गोली की आवाज़ सुनकर प्रज्ञानगर कॉलोनी के लोग मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ विकास को देखकर पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी प्रवीण कुमार और स्थानीय पुलिस टीम तुरंत पहुंचे और विकास को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक प्राइवेट कोरियर कंपनी दुकान मालिक के ऊपर फायरिंग करके लूट की प्रयास हुई थी और उस क्रम में लगभग 8 टीमें गठित हुई थी और आज एक गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी उस अभियुक्त के बारे में। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और जनपदीय एसओजी टीम को लगाया गया था और इसको घेराबंदी करके पकड़ने की कोशिश की। उस दौरान उक्त बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायर किया गया था। आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और उनकी मेडिकल फर्स्ट एड तो हॉस्पिटल भेजा गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किया है। लंका पुलिस ने बिहार से लूटी गई 10 लाख रुपए कीमत की अवैध शराब से लदी पिकअप वैन को बरामद किया। वाराणसी कमिश्नरेट की लंका पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बिहार से लूटी गई एक पिकअप वैन को बरामद किया है। इस वैन में कुल 120 पेटी अवैध शराब लदी हुई थी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। घटना खुलासा करते हुए एडीसीपी काशी श्रवण टी ने एक प्रेस वार्ता में बात करते हुए बताया कि जब्त की गई पिकअप वैन की चोरी की रिपोर्ट बिहार के औरंगाबाद थाने में दर्ज है। वहीं गाड़ी से भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद हुई है।
पुलिस को मुखबिर खास सूचना मिली थी कि मोहनसराय से नारायणपुर होते हुए चोरी की पिकअप वैन में भरकर शराब बिहार ले जाई जा रही है और यदि तत्काल कार्रवाई की जाए तो उसे पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर लंका थाना पुलिस ने तुरंत एक चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान यह गाड़ी पकड़ी गई और इसमें लदी अवैध शराब भी बरामद कर ली गई। यह कार्रवाई वाराणसी पुलिस की सतर्कता और प्रभावी खुफिया जानकारी का परिणाम है, जिससे एक बड़े शराब तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस आयुक्त महोदय वाराणसी कमिश्नरेट के निर्देशानुसार लगातार ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत चेकिंग किया जा रहा है और इसमें ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत चेकिंग करते वक्त हमें एक संदिग्ध गाड़ी मिली, जिसको रोकने पे हमको ये पता चला कि उस गाड़ी में शराब जो यूपी बेस्ड प्रोडक्ट है उसको बिहार के ले जा रहे थे और इसमें 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम है अरबाज और चंदन कुमार। ये दोनों मुजफ्फरपुर स्टेट बिहार का रहने वाला है और ये पूछताछ में ये सत्य सामने आई है कि ये लोग माल यूपी से और बिहार ले जा रहे थे और इसमें एक घटना करने का एक नया तरीका भी सामने आया है, जिसमें ये एक एरिया से दूसरे एरिया पहुंचाने के लिए अलग अलग ड्राइवर्स का यूज़ करते ताकि ये पूरा नेटवर्क के बारे में किसी को जानकारी ना हो। लेकिन ये इनके दोनों का सीडीआर लेके और बाकी जो अपवर्ड लिंक और बैकवर्ड लिंक है वो इसके में भी जांच किया जाएगा और इनके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साथ इस सराहनीय कार्य के लिए 10,000 रुपये पुलिस उपायुक्त काशी जोन महोदय द्वारा पुरस्कार घोषित किया गया। गंगा की सफाई ही पूजा है के संदेश के साथ नमामि गंगे ने श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर स्वच्छता की जागृति फैलाई। गंगा की सफाई ही पूजा है, इस संदेश के साथ श्री काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर गुरुवार को नमामि गंगे ने स्वच्छता की जागृति फैलाई। इस दौरान श्रमदान कर लोगों में स्वच्छता के प्रति जन चेतना जागृत की गई। राष्ट्रीय नदी गंगा के तट की स्वच्छता हेतु राष्ट्रीय ध्वज और स्वच्छता स्लोगन लिखित तख्तियां लेकर नागरिक एवं पर्यटक भी शामिल हुए। ललिता घाट स्थित गंगा द्वार के तट पर गंदगी फैला रही सामग्रियों को नगर निगम के सहयोग से निस्तारित किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि नमामि गंगे योजना के माध्यम से मां गंगा के जल को निर्मल बनाए रखने का कार्य अनवरत जारी है। गंगा की सफाई ही पूजा है, इस वाक्य को मंत्र के रूप में ध्यान में रखते हुए सभी को स्वच्छता में भागीदारी करनी चाहिए। जन चेतना जागृति के दौरान नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला, राम सागर, सुमन, मनोज सिंह, सुभाष यादव, नगर निगम कर्मचारी महेंद्र साहनी सहित नागरिक व पर्यटक शामिल रहे। श्रावण माह में जब पवित्र नदियों का जल हम अपने देवादिदेव आराध्य महादेव जी को चढ़ाते हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, गंगा जल से वह प्रसन्न होते हैं, तो ऐसी गंगा मैया का जल साफ सुथरा हो, निर्मल हो, अविरल हो, इसकी कामना हम करते हुए बाबा विश्वनाथ जी से यह प्रार्थना करते हैं कि हमारा भारत आरोग्य हो। हम एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है उसमें सहभागिता सब लोग मिलकर लें और अपने पर्यावरण को अच्छा बनाने में सहयोगी बने। भगवान पारसनाथ के जन्मस्थल भेलुपुर में भक्तिमय वातावरण में विश्व शांति हेतु सिद्ध चक्र महामंडल विधान प्रारंभ हुआ। जैन समाज द्वारा आयोजित वर्ष में एक बार विश्व शांति हेतु होने वाला सिद्ध चक्र महामंडल विधान गुरुवार से भगवान पारसनाथ के जन्मस्थान भेलुपुर में भक्तिमय वातावरण में शुरू हो गया। श्री दिगंबर जैन समाज काशी के वरिष्ठ उपाध्याय राकेश जैन ने बताया कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान में देव आज्ञा, आचार निमंत्रण, घट यात्रा और ध्वजारोहण के पश्चात भूमि शुद्धि कराई जाती है। ऐसा माना जाता है कि देवताओं के आमंत्रण पर वह स्वयं उपस्थित होकर प्रभु की आराधना करते हैं। पूजा में शामिल समाज अध्यक्ष आरसी जैन, समाज मंत्री विनोद जैन और पवन जैन ने बताया कि आगरा से विशेष रूप से पधारे ब्रह्मचारी राकेश भैया और भोपाल से आए मनीष जी संगीत निर्देशक बहुत मनोहारी पूजा करवा रहे हैं। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में केसरिया वस्त्रों में उपस्थित महिलाओं द्वारा जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, फल और अर्घ से की जा रही पूजा लोगों को मंत्रमुग्ध कर दे रही थी। इस अवसर पर प्रमोद बागड़ा, रजनी जैन, किरण जैन, प्रधानमंत्री द्वारा सम्मान प्राप्त डॉक्टर पंकज जैन, सीए हर्षिता जैन, पंडित फूलचंद जैन, प्रेमी जी, सौरभ जैन, अजीत जैन विशेष रूप से उपस्थित रहे। आज हमारे वाराणसी में भेलुपुर में भगवान पार्श्वनाथ के जन्मस्थली पर सिद्ध चक्र विधान का आयोजन किया गया है। ये बहुत ही पवित्र आयोजन है। इस आयोजन करने के
जो उद्देश्य होते हैं उसमें पूरे विश्व में शांति और नगर में शांति और सभी जनजीवन में शांति का ही उद्देश्य लिया जाता है। ये वर्षा युग चल रहा है। वर्षा युग में सभी जैन धर्म के बनारस के जो भी यहाँ पर नर नारी है बड़े मनोयोग से पूजा कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक स्वर्ग जैसा माहौल बना हुआ है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण कर लौटे तीर्थयात्रियों को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ट्रस्ट द्वारा सम्मान भेंट प्रदान किया गया। गुरुवार को प्रातःकाल कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण कर लौटे तीर्थयात्रियों को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा सम्मान भेंट प्रदान किया गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण कर तीर्थयात्रियों का प्रथम दल वापस कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद पहुंचा है। प्रथम दल को 15 जून को तीर्थयात्रा पर रवाना किया गया था। 15 जून को उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह द्वारा कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा पर जा रहे प्रथम दल को समारोह पूर्वक रवाना किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश कुमार मेश्राम, विशेष सचिव संस्कृति एवं निदेशक धर्मार्थ कार्य संजय सिंह, जिलाधिकारी गाजियाबाद दीपक कुमार, उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम की निदेशक सान्या छावड़ा एवं संयुक्त निदेशक धर्मार्थ कार्य विश्वभूषण मिश्र द्वारा भी प्रतिभाग किया गया था। संयुक्त निदेशक धर्मार्थ कार्य विश्वभूषण मिश्र श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी हैं। तत्समय ही श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की कार्यपालक समिति के अध्यक्ष मंडलायुक्त वाराणसी एस रायलिंगम की सहमति प्राप्त कर संयुक्त निदेशक धर्मार्थ कार्य एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी विश्वभूषण मिश्रा द्वारा घोषणा किया गया था कि कैलाश मानसरोवर तीर्थाटन के पश्चात तीर्थयात्रियों को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर द्वारा भगवान विश्वनाथ को अर्पित रुद्राक्षमाला प्रसाद एवं परिवार सहित सुगम दर्शन कार्ड की भेंट प्रदान की जाएगी। इस घोषणा के समादर में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास से डिप्टी कलेक्टर पवन प्रकाश पाठक यह भेंट लेकर काशी से गाजियाबाद पहुंचे थे। तीर्थयात्रा सफलतापूर्वक लौटे तीर्थयात्रियों को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा अर्पित रुद्राक्ष माला प्रसाद एवं सुगम दर्शन कार्ड भेंट किया गया।
सुगम दर्शन कार्ड एक QR कोडेड कार्ड है। इस कार्ड के साथ तीर्थयात्री एक बार अपने परिवार के 4 अन्य सदस्यों सहित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह कार्ड 30 जून 2026 तक वैध रहेगा। सुगम दर्शन कार्ड श्रावण सोमवार, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, रंगभरी एकादशी जैसे पर्व दिवसों को छोड़कर प्रत्येक दिन वैध माना जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास कैलाश मानसरोवर यात्रा से वापस आने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री दल को यह भेंट प्रस्तुत करेगा। संयुक्त निदेशक धर्माधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने साथ में यह भी अवगत कराया कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले उन तीर्थयात्रियों को जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं 1 लाख रुपए की यात्रा सब्सिडी भी प्रदत्त करने की घोषणा की गई है। इस संबंध में शासनादेश पूर्व में ही निर्गत हो चुका है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सफलतापूर्वक यात्रा पूर्ण कर वापस लौटे उत्तर प्रदेश के निवासी तीर्थयात्रियों हेतु ऑनलाइन आवेदन का लिंक लाइव कर दिया गया है। ट्रांजिट आवासन कैंप कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद में भी ऑनलाइन आवेदन हेतु डेस्क संचालित है। उत्तर प्रदेश शासन की प्राथमिकता समस्त श्रद्धालुओं को सर्वश्रेष्ठ सुविधा एवं तीर्थयात्रा का अनुभव प्रदान करने की। इस प्राथमिकता के धरातल पर क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश शासन के धर्माधिकारी विभाग एवं पर्यटन विभाग के साथ साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास वार्षिक द्वारा भी समस्त संभव उपाय किए जा रहे हैं। के लिए एक माला भगवान को अर्पित रुद्राक्ष माला तथा उसके साथ एक QR कोडेड कार्ड, जिसमें जो तीर्थयात्री अपने परिवार के 4 अन्य सदस्यों के साथ वर्ष में 30 जून 2026 तक कभी भी एक बार भगवान विश्वेश्वर के विशेष दर्शन प्राप्त कर सकता है। और कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद में उपस्थित हुए और वहां पर समारोह पूर्वक जो यात्री वहां उपस्थित थे उन्हें दिया गया है। कतिपय यात्री अपने फ्लाइट से उतरने के बाद अथवा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थल पर वहीं से जा चुके हैं, उन्हें बाई पोस्ट या सुविधा और या उपहार भेंट किया जाएगा। श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की थी। उस घोषणा के समादर में भी धर्माधिकारी विभाग द्वारा विशेष रूप से एक ऑनलाइन लिंक जनरेट कर दिया गया है। वह लिंक सभी तीर्थयात्रियों के साथ शेयर कर दिया गया है, जहां जाकर वह ऑनलाइन अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और उस आवेदन का निस्तारण 90 दिनों की अवधि में समय अंतर्गत करते हुए सभी को सब्सिडी की सुविधा भी जो उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं उन्हें प्रदान कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के संकल्प तथा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के उद्देश्य के रूप में सनातन धर्म की आस्था का सम्मान करते हुए श्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के सभी यात्रियों को सुविधा प्रदान की जा रही है। मुहर्रम की 6ठी तारीख पर सबसे लंबा रास्ता तय करने वाला दुलदुल का जुलूस बुधवार की शाम 5 बजे वक्फ इमामबाड़ा दालमंडी से निकला। सबसे लंबा रास्ता तय करने वाला 6ठी मुहर्रम का विश्वविख्यात दुलदुल का जुलूस बुधवार को सायंकाल 5 बजे दालमंडी स्थित वक्फ इमामबाड़ा समरा सिताब राय कच्ची सराय से निकाला गया। हाजी सैयद इकबाल हुसैन एडवोकेट के संयोजन से निकले 42 घंटे के इस जुलूस में वाराणसी टाइगर शहनाई वादक उस्ताद जाकिर हुसैन उनके साथियों ने शहनाई पर मातमी धुन बजाकर करबला के शहीदों को खिराज अकीदत पेश की तो लोगों की आंखें नम हो गईं और माहौल गमगीन हो गया। लगभग 1 किलोमीटर लंबा फासला तय करके अपने कदीमी रास्तों से होता हुआ दुलदुल का जुलूस देर रात्रि में दरगाह फातिमान पहुंचा। जुलूस निकलने के पूर्व खातूनों महिलाओं ने दुलदुल पर फूलमाला चढ़ाया। जुलूस में शामिल हजारों की संख्या में शिया समुदाय के लोग मातम करते हुए चल रहे थे। जुलूस में करबला का मंजर ऊंट और घोड़ों के जरिए पेश किया जा रहा था, साथ साथ बैंड बाजा भी शामिल रहा। रास्ते में विभिन्न अंजुमनों के नवाखानी से माहौल गमगीन हो गया था। अंजुमन जवादिया ने नौहा पेश किया, दिल से इस्लाम तुमको मिल गई दौलत हुसैन। जुलूस को देखने के लिए सड़क के किनारे हजारों लोग खड़े थे। इस अवसर पर लोगों ने मन्नतें भी मानी। नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जुलूस के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस एवं PSC तैनाती की गई थी। यह जुलूस नई सड़क, शेख सलीम फाटक, काली महल, किदरकुंडा, लल्लापुरा होता हुआ दरगाह फातिमान पहुंचा, जहां कुछ देर रुकने के बाद पुनः जुलूस चेतगंज, पियरी, कबीर चौरा, नवाब की ड्योढ़ी, औशानगंज, दोशीपुरा, दयानगर, सदर इमामबाड़ा, लाटसरैया, पठानी टोला, हनुमान फाटक, चौहट्टा, लालखां, मुकीमगंज, गायघाट, पक्का महाल चौक और दालमंडी होते हुए 42 घंटे तक चलकर इमामबाड़ा कच्ची सराय पहुंचकर समाप्त होगा। जुलूस में मुख्य रूप से मिर्जा जफर हसन, एडवोकेट सगीर हसन, हैदर मौलाई, साजिद हुसैन, इमरान जैदी, सैयद आफाक हैदर, रेहान हसन, जरगाम हैदर, शारिक हुसैन, कैफी आजमी, हैदर अब्बास, चांद, सैयद सकलैन, हैदर, शकील अहमद जादूगर आदि शामिल थे।
बारिश के बाद जिले की सड़कों का हाल खस्ता हो गया है। जिलट बाजार में एक स्कूल के सामने मुख्य मार्ग पर 12 फीट का गड्ढा हो जाने से सनसनी फैल गई। बारिश के बाद जिले की हालत बद से बदतर हो गई है। शहर से लेकर देहात तक की सड़कों की स्थिति जर्जर हो चुकी है। गुरुवार को गिल्ट बाजार चौराहे के पास स्कूल के सामने मुख्य मार्ग पर अचानक लगभग 12 फीट गहरा गड्ढा बन गया, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों में दहशत फैल गई। आनफान में मौके पर पहुंची पुलिस ने बैरिकेडिंग का रास्ता बंद किया। बताया जा रहा है कि सड़क के नीचे सीवर लाइन गुजर रही थी, जिसकी लीकेज की जांच के लिए जलकल और लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बता दें कि बीते 3 दिनों की लगातार बारिश ने शहर की सड़कों की पोल खोल दी है। जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं, गिट्टियां उखड़ गई और जहां पहले 2-3 इंच के गड्ढे थे, अब वे 12 इंच से अधिक गहरे हो चुके हैं। इसका सीधा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ रहा है। आकाशवाणी से लेकर महमूदगंज मार्ग पर भी दोनों ओर की सड़कें बुरी तरह से टूट चुकी हैं, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। इस घटनाक्रम पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ट्वीट कर राज्य सरकार को कड़े शब्दों में घेरा है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के नंदी कक्ष में श्री स्वामी नारायणानंद तीर्थ वेद विद्यालय द्वारा वेद पारायण पाठ का आयोजन किया गया। गुरुवार को श्री स्वामी नारायणानंद तीर्थ वेद विद्यालय द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर स्थित नंदी हॉल में वेद पारायण पाठ का आयोजन हुआ। वेद पारायण के इस आयोजन में भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों से पधारे 55 आचार्यगणों ने सम्मिलित होकर वैदिक मंत्रों का सामूहिक उच्चारण किया। इस कार्यक्रम में देश के प्रमुख वेद विद्यालयों से आए आचार्यगणों ने वेदों के पावन मंत्रों का पारायण कर वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से आलोकित कर दिया। यह आयोजन वेद पाठ की महान परंपरा को समर्पित था। इस शास्त्रीय वेद पाठ कार्यक्रम द्वारा सनातन संस्कृति की समृद्ध विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त प्रयास किया गया। वेद पारायण के माध्यम से श्रुति स्मृति परंपरा को जीवंत बनाए रखने और वैदिक ज्ञान के प्रचार प्रसार का उद्देश्य सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। इस आयोजन के संयोजक चल्ला सुब्बा राव, चल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद, के वेंकटरमन घनपाटी और अमित पांडे रहे। आयोजन का प्रारंभ दोपहर 3 बजे से हुआ। वेद पारायण का समापन सभी वैदिक विद्वानों का शास्त्रीय रीति से सम्मान करते हुए किया गया। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने सभी विद्वानों को अंग वस्त्रम एवं रुद्राक्ष माला भेंट कर सम्मानित किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा समस्त वेद पारायण करने वाले वेद पाठी साधकों को 1100 रुपये की दक्षिणा भेंट की गई। पारायण के पावन आयोजन का समापन अत्यंत भक्तिमय वातावरण में किया गया। वेद पारायण के समापन के उपरांत सभी वेद पाठी विद्वानों ने एक स्वर में हर हर महादेव तथा जय विश्वनाथ के गगनभेदी जय घोष किए। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ऐसे समस्त सनातन शास्त्रीय आयोजन एवं लोकाचार को निरंतर प्रोत्साहित करने हेतु के संकल्पित है। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में नई दिल्ली से पधारे हिमांशु कुमार ने मधुर शास्त्रीय गायन प्रस्तुत किया। बुधवार को जिला प्रशासन वाराणसी में मंडलायुक्त एस राजलिंगम के पहल पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में नई दिल्ली से पधारे हिमांशु कुमार के गायन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम राग श्याम कल्याण मध्य लय में बंदिश, जिसके बोल थे शंकर शिवदानी भोलानाथ, तत्पश्चात राग यमन में दर्शन देहो शंकर महादेव और भजन जय शंकर कैलाशपति शिव कथा, अंत में शिव नाम सुमिर प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। इनके साथ हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय और तबले पर कृष्ण कुमार उपाध्याय ने कुशल संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ का सम्मान समारोह, जिसमें लखनऊ में विगत दिनों संपन्न हुए प्रादेशिक चुनाव में वाराणसी के रामचंद्र गुप्ता, उमेश बहादुर सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, सत्येंद्र सिंह, मनोज भारती, राम प्रसाद, संजय शर्मा प्रदेश मंत्री, संतोष कुमार शर्मा संयुक्त मंत्री निर्वाचित हुए थे, जिनका सम्मान लोक निर्माण विभाग के डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ भवन में आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री संघ की नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अंजनी मौर्य का भी सम्मान किया गया। सम्मान समारोह की अध्यक्षता शशिकांत श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं संचालन रामबदन यादव, कार्यकारी जिलाध्यक्ष चतुर्श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ ने किया। सम्मान समारोह में
प्रांतीय उपाध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हमेशा अपने कार्य एवं अधिकारियों के प्रति निष्ठावान रहा है, इसलिए विभाग के अधिकारियों को इनका ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष शशिकांत श्रीवास्तव ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का कार्यालय संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान होता है। मृत संवर्ग घोषित होने के कारण चतुर्थ श्रेणी पद पर नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। इस कारण ज्यादातर अधिकारियों को अन्य पदों पर कार्यरत कर्मचारियों से काम लिया जा रहा है, जो अनुचित है। सम्मान समारोह को चंद्रशेखर यादव जिलाध्यक्ष, नियमित वर्ग चार्ज कर्मचारी संघ अजय दीक्षित, जिला मंत्री विजय श्रीवास्तव, संरक्षक चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ अनिरुद्ध पांडे, अध्यक्ष विकास प्राधिकरण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ मानिका प्रसाद, उपाध्यक्ष बाबूलाल, जिलाध्यक्ष व प्रदेश संरक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री संघ शकुंतला, गीता सिंह, जिला मंत्री रामदेव, संतोष, प्रमोद कुमार, शमशेर अली, शायल सिंह, प्रवेश सिंह, सिंधुगिरी, नगीना देवी आदि ने भी संबोधित किया। वाराणसी जनपद के चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के लगभग 7 पदाधिकारियों का चयन प्रदेश स्तर पर राज्य कर्मचारी महासंघ में हुआ है, जिनके लिए वाराणसी जनपद के कर्मचारियों के द्वारा ये सम्मान समारोह यहाँ आयोजित किया गया है। इस सम्मान समारोह में विशेष रूप से ये एक मांग रखी गई है। इस मांग का हम समर्थन भी करते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां विगत कई वर्षों से नहीं हो रही है। सरकार ने इसको प्रतिबंधित किया है, टाइम कैडर घोषित किया है। इस नियुक्ति को चालू होने से लगभग लाखों लोगों को रोजगार मिलेंगे और विशेष रूप से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में उन्हीं लोगों की नियुक्तियां होती हैं जो अल्प आय वर्ग के लोग होते हैं। अगर सरकार ये भर्तियां चालू करती है तो बहुत से लाखों परिवार की दयनीय स्थिति जो है, अल्प आय वर्ग के लोग हैं, उनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी और इससे देश मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा। इस मांग का हम समर्थन करते हैं और सरकार से मांग भी करते हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।